ऐतिहासिक साक्ष्यों पर जाएं तो महाभारत के युद्ध से पहले समझौते के प्रस्ताव के तहत पांडवों ने जो 5 ग्राम मांगे थे, उनमें से एक है ये इंद्रप्रस्थ। बाकी के 4 ग्राम सोनीपत, पानीपत, तिलपत, बागपत में इससे पहले महाभारत काल के कई अवशेष हथियार मिल चुके हैं। ऐसे में इंद्रप्रस्थ की खोज ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पुराने किले के अंदर जो एक्सकेवेशन शुरू किया है लगभग 1969 में, जब पद्मश्री प्रोफेसर बीबी लाल जी ने इसका एक्सकेवेशन का पहली बार वो प्रारंभ किया है। उसके बाद 13-14, उसके बाद 17-18 इसका डॉक्टर वसंत कुमार स्वर्णकार हमारा एएसआई का अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में हुआ है। अभी हम इस साल जो जनवरी 22 से 4 महीने पहले इसका एक्सकेवेशन का हम शुरुआत किया है। ये हमारा को जितने भी एक्सकेवेशन किया है इसके अंदर हमारा को आइडेंटिफाई किया है, ये बहुत पुराने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सकेवेशन साइट होगा। भारत में इसका महत्वपूर्ण जितने भी एक्सकेवेशन हुआ है सब में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2500 बैग का जो इतने सालों का हिस्ट्री इधर मिल रहे हैं हमारे को। जब मौर्यों से लेके मुगल तक इसमें अलग अलग समय पर लोग इधर बसे हैं, उनका एंटिक्विटीज़, क्योंकि 9 लेयर्स इसमें मिलता है। नीचे जो लास्ट लेवल है मौर्यों का है, ऊपर का जो लेयर है वो मुगलों का है। मौर्य काल से पहले के कालखंड तक पहुंचने के बाद अब किले के नीचे और खुदाई का इंद्रप्रस्थ की खोज की जा रही है। एएसआई के मुताबिक खुदाई के दौरान मिट्टी के कुछ ऐसे स्लिट मिले हैं जिससे ऐसा पता लगता है कि बाढ़ बड़ा था और लिटरेचर में बाढ़ महाभारत काल में आया था। आर्कियोलॉजी में जब हम लोग काम करते हैं तो पहले हम उसको रिसर्च करते हैं। रिसर्च होता है हमारा लिटरेचर बेस्ड, तो लिटरेचर में हमें क्या रेफरेंसेस मिल रहे हैं, तो ये इस स्थल को हमेशा से महाभारत काल से या इंद्रप्रस्थ से आइडेंटिफाई किया गया। चाहे हम अलवरुणी की बात करें, हिमसंग की बात करें, या उसके पहले के हम लिटरेचर देखते हैं। दूसरा होता है कि हम एक्सकेवेशन करके हमें क्या प्रमाण मिल रहे हैं। चूँकि 14 मीटर का डिपॉजिट है, आप इमेजिन कर सकते हैं यदि हमें 14 मीटर डेप्थ तक जाके काम करना है तो बहुत गहराई में जाके काम करना है। यहाँ वाटर लेवल ऊंचा है, चूँकि हम नदी के बिल्कुल पास हैं, तो नीचे से पानी आ जाता है, तो उस लेवल तक व्यापक रूप से काम कर पाना संभव नहीं होता है। तो हमने जैसे वहाँ हमने स्लोप में एक्सकेवेशन किया, जो पीछे की साइट है हमारी, वहाँ हमने जो स्लोप में एक्सकेवेशन किया, हर कल्चर लेवल को हमने अलग अलग दिखाया है। तो नीचे के लेवल में हम जब जाते हैं तो हमें जो पेंटेड ग्रेवियर जिसको महाभारत से रिलेट किया जाता है उसके हमें कुछ शर्ट्स मिले हैं। तो ये तो है कि ये स्थल में यदि वो शर्ट्स हैं तो निश्चित रूप से महाभारत काल का यहाँ पे कुछ प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण क्या है उसको हमें एक्सकेवेट करके निकालना होगा, जिसके लिए अभी एक कवायद जारी है। जिस तरह से लगातार दिन रात एएसआई की टीम इंद्रप्रस्थ की खोज में लगी हुई है, ऐसे में यही उम्मीद करनी चाहिए कि अगले कुछ महीनों में इंद्रप्रस्थ भी मिलेगा, उसका किला भी, और 1000 साल का गैप भी भरेगा। क्योंकि किले के अंदर 10 मीटर तक की खुदाई के दौरान मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल से लेकर मुगल काल तक के सभ्यताओं के कई अवशेष मिलते हैं। अभी तक की खुदाई से पता चला है कि दिल्ली के इस पुराने किले के अंदर कई सभ्यताएं दफन हैं। पिछले दिनों से चल रही इस खुदाई के दौरान यहाँ एक मौर्यकालीन कुआं भी मिला है। इसे मिट्टी के रिंग बनाकर बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है। एएसआई की खुदाई का यह 5वां चरण है जो आगे भी जारी रहेगा। पुराना किला बड़े इलाके में फैला हुआ है, जिसकी खुदाई में एएसआई को और वक्त लगेगा। मुमकिन है दिल्ली की इस धरती में दफन 5000 पुराने राज जरूर बाहर आएंगे, जिसका रिश्ता पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से है। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।